अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। माशाअल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरबहार, पुरनूर और खूबसूरत तरीन मौसम चल रहा है। बेशुमार खुश नसीब हैं जो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो चुके हैं, सरजमीन हिजाज मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। लाखों ऐसे हैं जो माशाअल्लाह महवे सफर हैं। बहरहाल आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हज बैतुल्लाह के लिए गए हुए मुख्तलिफ हाजियों से डेली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन होती रहती हैं मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग काफी दिनों से फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, वो ये है चूंकि हज गर्मी के मौसम में आ रहा है और गर्मी बड़ी शिद्दत की है। जो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं वो भी बता रहे हैं कि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है और हज के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं गर्मी बढ़ रही है और हज के जो 5 मखसूस अयाम हैं उन दिनों में गर्मी मजीद बढ़ने का भी खदशा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? देखिए, सबसे पहली और मोटी बात तो यह है कि जब कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे डॉक्टर के हवाले कर देता है। डॉक्टर से कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है, किस रूम में रख रहा है या कौन कौन सी मेडिसिन दे रहा है, वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को डॉक्टर के हवाले इसलिए कर देता है क्योंकि उसे डॉक्टर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है, यानी 100% एतमाद होता है। उसे पता होता है कि डॉक्टर जो कुछ भी मेरे जिस्म के साथ कर रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा है, उसमें मेरी बेहतरी ही है, इसलिए वो आंखें बंद करके डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है। जो लोग भी हज पे गए हुए हैं या मुख्तलिफ ममालिक से जा रहे हैं, भाई आप सब अल्लाह के मेहमान हैं। आप सबको अल्लाह ने बुलाया है। आप अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग हैं। 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, उनमें से चंद लाख लोग गए जिनमें से आप भी हैं, चुने हुए लोग हैं। तो इसलिए आप आंखें बंद करके अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर ही बेहतर होगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कुछ लोग अभी गए भी नहीं है और वो इस हवाले से बड़े परेशान है, पता नहीं वहां पे क्या हो जाएगा, कितनी गर्मी हब्बस है, ये है वो है। लेडीज हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, इसी हवाले से वो बहुत परेशान है। आप सबसे इतनी गुजारिश है कि अपने आप को टोटली कंप्लीटली ब्लाइंडली 110% अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान हैं। अब मेरे घर में कोई मेहमान जब आए तो उसकी मेजबानी कैसे करनी है, उनका खाना पीना रहायश सारे इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जब आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है, आप अल्लाह के घर जा रही हैं या जा रहे हैं, तो जाहिरी बात है सारे मामलात अल्लाह के ही हवाले हैं। उस जिस मालिक ने बुलाया है इंशाअल्लाह आसानियां भी वही पैदा करेगा। दूसरी बात यह है, वहां पे गर्मी हो भी, धूल हो, मट्टी हो, मुंह अटा हुआ हो, हज के अयाम हो और जुबान से जारी हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और सख्त गर्मी में आप जा रहे हैं, पसीने से शराबूर हैं। अब ये जो सीन होना है ना, यकीन करें ये किसी ठंडे कमरे में शाही महल के अंदर भी आपको वो सुकून नहीं मिल सकता जो इस सिचुएशन में आपको मिना में मिलेगा, मुजल्फा में मिलेगा, अराफात में मिलेगा, हज के अय्याम में मिलेगा। ये खुशबख्ती है, ये खुश नसीबी ही है। ये बात ज़हन में रखिएगा। वहां की धूल, वहां की मट्टी, वहां की तपश, वहां की गर्मी, वहां की मुसीबतें, वहां की सोबतें, वहां की प्यास, वहां की भूख, सब कुछ अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की अता है। और ये खुश नसीब तरीन लोगों को वहां पे नसीब होता है। हर एक को कहां नसीब होता है? ठंडे कमरों में पूरी दुनिया में लोग सजदों में आंसू बहा रहे होंगे जिस वक्त आप वहां पे धूप में होंगे, खुले आसमान के नीचे अल्लाह से मांग रहे होंगे, अल्लाह की छमा छम रहमतों की बरसात में होंगे। बहरहाल आप बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं, बड़े लकी हैं। तो अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर अर्ज कर देता हूं कि सख्त गर्मी के मौसम में, हज के अय्याम में आपने हीट स्ट्रोक से, एक्सट्रीम लेवल की जो यूं समझ ले सन बर्निंग सिचुएशन होनी है या एक्सट्रीम लेवल की जो हीट होनी है, उससे कैसे बचना है। देखिए, मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचने से लेके मक्कातुल मुकर्रमा से वापसी तक के जितना भी वक्त गुजरना है ना, इसमें 2 तरह के हालात, 2 तरह की सिचुएशंस आपने फेस करनी है। एक होनी है हालत एहराम वाली और एक होनी है बगैर हालत एहराम वाली। यानी कुछ वक्त आपका हालत एहराम में मक्का मुकर्रमा में गुजरेगा, कुछ बगैर हालत एहराम के गुजरेगा। इसी तरह हज के जो मखसूस अय्याम होने हैं 5 दिन, उनमें भी कुछ वक्त आपका हालत एहराम में गुजरना है, कुछ बगैर एहराम के गुजरना है।
जैसा कि 8, 9, 10 दिल हिज्जा का कुछ दिन ये आपका हालत हराम में गुजरेगा, 2, 2.5, पौने 3 दिन। उसके बाद 11 और 12 का टोटली दिन और 10 का कुछ दिन आपका बगैर हालत हराम के गुजरेगा। तो दो तरह की जो सूरत हाल है, मैं दोनों में अर्ज कर देता हूं कि आपने गर्मी से बचने के लिए हालत हराम और बगैर हालत हराम में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचते हैं कि वहां पे बड़े बड़े जो पोर्स लगे, उनके ऊपर भी शावर लगे हुए हैं। धूप होती है, गर्मी होती है, उससे बचने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, तो ये जगह जगह पे इंतजाम होता है। अरफात, मिना, मुजदलिफा में भी हाजियों के लिए होता है। तो इसी तरह का एक शावर आपके पास भी लाजमी होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, चाहे आप हालत हराम में हो, चाहे आप हालत हराम में ना हो। हत्ता कि जब आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, जो मताफ का हिस्सा है ये ऊपर से कवर नहीं है, तो यहां पे भी तपश होती है, गर्मी होती है, तो आपके पास एक छोटा सा शावर होना चाहिए, वो मतलब जो स्प्रे वाला होता है, तो वो उसके अंदर पानी होना चाहिए, वो आप अपने सर पे, अपने चेहरे पे उससे ठंडक ले सकते हैं। चूंकि एक्सट्रीम गर्मी होती है, वैसे भी वहां की गर्मी बहुत मशहूर है, तो इसलिए ये आपके पास होना इंतहाई जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आप मेल हो, फीमेल हो, हालत हराम में हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपके पास छतरी होना बड़ा जरूरी है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि हज पे जो लोग जा रहे होते हैं उन्हें बताया जाता है जी आपको वहां से छतरी मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हो सकता है आपको ना भी मिल पाए, क्योंकि रश होता है, क्राउड होता है। इसलिए आपने छोटी छतरी जो फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग छतरी, अपने घर से ही अपने बैग में साथ लेकर जानी है, ताकि आपको वहां पे परेशानी ना हो। तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मेल या फीमेल, हालत हराम में हो या बगैर हालत हराम में, हर सूरत में आपके पास पानी की बोतल होना इंतहाई जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी होनी है, तपश होनी है मिना में, अरफात में, मुजदलिफा में, हत्ता कि मक्कातुल मुकर्रमा शहर के अंदर भी। तो जब आपने बाहर निकलना है अपने होटल से, आपने मस्जिदुल हराम जाना है या हज के मखसूस अय्याम जो होने हैं, तब भी हर वक्त आपके पास वाफर पानी होना चाहिए। जहां प्यास लगे आपने वहां पे पानी इस्तेमाल करना है, ये बात आपने जहन में रखनी है। हर वक्त आपके पास एक अच्छी और बड़े साइज की बोतल होनी चाहिए, आप जमजम से भरें या जो भी सादा पानी आपको मिले वो हर वक्त आपने अपने पास रखना है। लेडीज के पास उनका बैग होता है, वो 2-3 एक्स्ट्रा पानी की बोतल्स भी अपने साथ रख सकती हैं। और जिनके साथ बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको प्यास वहां पे ज्यादा लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओवर कॉन्शियस होना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों के लिए ज्यादा पानी आपने अपने पास रखना, यानी जहां आपने एक बोतल रखनी है वहां पे 2-3 आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो लोग हज के लिए जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, कोई 20 दिन रुकता है, कोई 25 दिन रुकता है, कोई 30 दिन रुकता है, तो इस दौरान वो बार बार उम्रे करते हैं। तो आप उम्रा रात के वक्त में करें। रात के वक्त में गर्मी नहीं होती है, ठंडा मौसम होता है, तो आप आसानी के साथ उम्रा कर सकते हैं। और सारी रात मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए बसेस जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बेस्ट वे ये है कि आप रात को उम्रा करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बेशुमार ठंडे ममालिक हैं जहां से लोग आते हैं, आप खुद वहां पे देखेंगे तो वो उम्रा ही रात को करते हैं, और टोलियों की शक्ल में लेडीज आती हैं ना, जिन्होंने सेम कलर के स्कार्फ पहने होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये लोग बेसिकली ठंडे इलाकों से आते हैं और ये दिन को उम्रा नहीं करते। तो एक इसका बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम वक्त रात को मस्जिदुल हराम में गुजारें, रात को ज्यादा वक्त वहां इबादत में गुजारें और उम्रा रात को परफॉर्म करें। दिन के वक्त जाएं और फर्ज नमाज बस अदा करें और अपने होटल में आके आराम करें। रात का मैक्सिमम जो वक्त है वो मस्जिदुल हराम में गुजारें, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की तपस्या गर्मी है और हज के दिनों में तो क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है, रश भी बहुत ज्यादा होता है और मजीद गर्मी यूं समझ ले बढ़ जाती है। तो इसलिए आप रात को जाके उम्रा करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है, मर्द और खवातीन जो हालत एहराम में होंगे, तो मर्दों ने तो 2 सफेद चादरें लेके जानी है, खवातीन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कपड़े पहन सकती हैं। तो खवातीन ने जो कपड़े पहनने हैं प्लस जो अबाया यूज करना है, ये दोनों चीजें खवातीन बेहतर समझती हैं कि आपने सॉफ्ट स्टफ वाली लेके जानी है, यानी वो लेके जानी है जो मोटे ना हो, जिनके अंदर ज्यादा गर्मी आपको महसूस ना हो। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मर्द हजरात हैं उन्होंने जो एहराम की 2 चादरें यूज करनी है ना,
एक बात याद रखिएगा, वो अपने कल्फ वाला कपड़ा नहीं यूज करना, लट्ठे का कपड़ा यूज ना करें, ये बेहतर है। जिस्म के साथ चिपक जाता है, जिससे रैशेज हो जाते हैं और फिर परेशानी होती है। सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी का ले और आपने टावल वाला, तौलिए वाला जो इहराम होता है वो यूज करें, वो सबसे बेस्ट होता है। और लेना अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी 3-4 कैटेगरीज हैं, 3-4 क्वालिटीज हैं। तो आपने कौन सा वाला लेना है? अच्छी क्वालिटी वाला लेना है और तौलिए वाला लेना है। लट्ठे वाला लोग ले जाते हैं, मोटा ले जाते हैं, पता नहीं होता है, वो उनकी टांगों के साथ चिपक जाता है, पसीना चूंकि होता है और फिर उनको रैशेज हो जाते हैं, चलना भी पड़ता है। ऑफ कोर्स हज के दिनों में इतना लंबा सफर आपने पैदल जगह जगह पे करना है, तो इसलिए रैशेज हो जाते हैं और फिर उनसे कदम उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने टावल जो है वो वाला लेके जाना और अच्छी क्वालिटी का लेके जाना। और खवातीन ने कोशिश करनी है कि सादा कपड़े, मोटे भड़कीले शौख और ये जो होते हैं कढ़ाई शढ़ाई वाले, ऐसी जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे मुल्क से, स्पेशली पाकिस्तान से जो खवातीन जाती हैं वो इस तरह के भड़कीले कपड़े पहन के जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि सादा कपड़े लेके जाएं, सॉफ्ट स्टफ में लेके जाएं जो गर्मी वाले होते हैं, ताकि आपका ये खूबसूरत वक्त, जो मुबारक लम्हात हैं, ये बेहतरीन अंदाज में आप गुजार सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश से, स्पेशली इस पट्टी से लोग हज पे जाते हैं, उनमें मेजोरिटी वो होती है जो बड़ी उम्र के होते हैं, देहातों से होते हैं। ये सारे लोग हैंड फैन की अफादियत को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा अपने पास हैंड फैन भी रखा जा सकता है, यानी जो हाथ से हवा करने वाला पंखा होता है ये भी रखा जा सकता है, गत्ता रख सकते हैं। बेहतर तो ये है कि अपने मुल्क से छोटा सा फैन ले जाएं, मतलब वो होता सॉफ्ट सा है और लाइट सा होता है, तो वो देसी होता है, वो अपने साथ आप ले जाएं, बड़ी आसानी इंशाल्लाह ताला आपको हर जगह पे उसकी वजह से रहेगी। और जो लोग वो नहीं लेके जा सकते, वो डिजिटल फैन लेके चले जाएं, छोटा सा फैन मिल जाता है। जो पावर बैंक तो ऑफ कोर्स आपके पास होना है, अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक आपके पास होना है, उसके साथ अटैच करके भी उसको यूज कर सकते हैं। यस, तो ये है कि हैंड फैन आपके पास होना चाहिए, जो आसानी के साथ हर जगह पे आप कैरी भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हर जगह पे एसी लगे हुए हैं, होटल्स में भी, मस्जिदुल हराम में भी, हर जगह पे। लेकिन जब आपने अपने होटल से बाहर निकलना है, मस्जिदुल हराम से बाहर निकलना है, पहाड़ी इलाका है, सूरज की गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम गर्मी होती है और मजीद तपश बढ़ जाती है और फिर क्राउड बहुत ज्यादा होना है आज के दिनों में। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप अपने साथ हैंड वाला पंखा वो ले जाएं या वहां से परचेज कर ले। प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप देसी लेके जाए, प्लास्टिक वाले भी मिल जाते हैं जगह जगह से, वो आप अपने पास रखें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हज के दिनों में सीधी सी बात है, वॉशरूम में जब आपने जाना है, इवन वुजू वगैरह के लिए भी जाना है, तो भाई वहां पे लंबी लंबी लाइनें होनी है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हो सकता है जब आप वॉशरूम में जाएं तो आपके आगे 50 लोग हों, 100 बंदा पहले से खड़ा हो, या खवातीन जो जाएंगे आपसे पहले 200 खवातीन खड़ी हो, ये बात ज़हन में रखनी है। तो फिर होता यह है कि वहां पे जाके आप लंबी लंबी लाइनों में जब खड़े होते हैं तो वही गर्मी होती है, कोई कवर्ड एरिया नहीं होना है, ओपन स्पेस होने हैं, तो वहां पे सूरज की गर्मी डायरेक्ट आपके सर से आके टकरानी है, तो वहां पे फिर आपको परेशानी हो सकती है। अब इसके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक हल तो ये है, ये सारे लोग ज़हन में रख लें कि आप अपना वुजू पहले ही कर लें, यानी अजान होने से भी कोई आधा पौना घंटा पहले वुजू कर ले, आपको टेंशन ही नहीं है, वॉशरूम के मामला से फ्री होके पहले वुजू कर ले। ज्यादातर लोग वहां पे क्या करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, जैसे ही अजान का वक्त होगा या नमाज का वक्त होगा तो भागम भाग सारे वॉशरूम की तरफ जाएंगे, एकदम से इतना क्राउड हो जाएगा और फिर वहां पे टाइम भी लगता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए बेस्ट वे यही है कि आपने नमाजों के औकात का पता होना चाहिए मिना मुज़ल्लफ़ा अरफात में, तो आपने क्या करना है कि अजान के वक्त से, नमाज के वक्त से कोई आधा पौना घंटा पहले जाके अपने वुजू वगैरह के मामला से फरागत ले लेनी है, बेस्ट वे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक पानी की बड़ी बोतल कोई 2-2.5 लीटर की अगर मुमकिन हो वो अपने पास रखें। अगर वॉशरूम वगैरह का मामला नहीं है, खाली वुजू करना है, तो भैया आप उससे वुजू कर सकते हैं, आपको इतनी लंबी लाइनों में, इतनी सख्त गर्मी में लगने की जरूरत नहीं होगी।
एक ये भी सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खवातीन के लिए चूंकि ये पाबंदी है कि हालत एहराम में वो अपना चेहरा जो है उसके साथ कपड़ा टच नहीं होने देंगी। अब ज्यादातर जो खवातीन होती हैं उनका चेहरा खुला हुआ होता है, यानी उनका फेस नंगा ही होता है, तवाफ के दौरान भी, हज के अय्याम में भी। तो अब गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तपश भी होती है, तो इसलिए खवातीन के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। अब तवाफ के दौरान कुछ खवातीन को नोट भी कर सकते हैं कि उन्होंने एक वो बड़ी हैट वाली, मतलब वो कैप पहनी होती है और आगे से कपड़ा नीचे लटक रहा होता है, यानी कि वो उनके फेस के साथ टच नहीं होता। तो आप ये हैट यूज कर सकती हैं खवातीन, वो कपड़ा आगे से नीचे होगा, तो इस तरह आपकी गर्मी से बड़ी हद तक बचत हो सकती है। ये आप तवाफ के दौरान भी यूज कर सकती हैं हालत इहराम में, जैसे आप मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उम्रे की नियत करके निकलें, अगर दिन के वक्त ही करना है तो आप इस तरह अपने आप को महफूज कर सकती हैं। सेकेंडली, जब आप हज के जो मखसूस अयाम है 8, 9, 10 जिलहिज्जा का, वहां पे भी ये कैप इसी तरह धूप से बचने के लिए यूज की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोग इस वजह से पानी वहां पे कम इस्तेमाल करते हैं कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, वहां रश होता है, क्राउड होता है। तो भाई आप सबसे गुजारिश यह है कि पानी आपने ज्यादा क्वांटिटी में यूज करें, चूंकि गर्मी का मौसम है, लेकिन यख ठंडा पानी इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये बात, जूसेस यूज करें, पानी यूज करें, लेकिन यख ठंडा यूज नहीं करना। जैसे आप यख ठंडा यूज करेंगे, ऑफ कोर्स आपको वॉशरूम की हाजत जल्दी हो सकती है। जो मस्जिदुल हराम में लोग तवाफ करते हैं या सफा मरवा की सई करते हैं, उनमें जो बूढ़े होते हैं, शुगर वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको यख ठंडा पानी बार बार इस्तेमाल करने की वजह से खुद को भी परेशान वो करते हैं और उनके साथ जो हाजी होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी हालिया दिनों में मैंने एक वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाई थी, उसकी डिटेल आप उसमें सुन सकते हैं कि जो मस्जिदुल हराम के अंदर लोग ठंडा पानी यख पीते हैं, उनके साथ क्या क्या मामलात वहां पे होते हैं, वॉशरूम कितनी दूर है, वगैरह वगैरह। तो बहरकैफ आपने हज के अय्याम में भी यख ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मल पानी पिए, कोई मसला नहीं, लेकिन पानी पिए जरूर। इस वजह से पानी ना पीना कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, भाई ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पसीना अंडरस्टूड बात है कि आना ही आना है, क्योंकि ये हज के जो अय्याम है इनमें शदीद गर्मी होनी है और आपको मिना से अरफात भी आपने जाना है, अरफात से मुजल्फा, मुजल्फा से फिर मिना, और इस सफर के दौरान हो सकता है आपको काफी सफर पैदल भी करना पड़े। बहरहाल गर्मी होती है, सीधी सी बात है, हबस भी होती है, तपश भी होती है, इतना क्राउड भी होता है, इसलिए बेस्ट वे तो यही है कि आपने पानी बार बार और ज्यादा इस्तेमाल करना, लेकिन नॉर्मल करना है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बहुत सारे हाजियों को पता नहीं होता इस बात का कि हम हालत एहराम में गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे हाजियों को नहीं पता होता, तो वो परेशान होते हैं, फिर वो इसी हालत में ही ज्यादा वक्त गुजारते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि आप हालत एहराम में जरूर गुस्ल कर सकते हैं, बल्कि लाजमी करना चाहिए, लेकिन हालत एहराम की पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब आप हालत एहराम में नहीं होते तो उस तरह और सिचुएशन होती है, लेकिन जब हालत एहराम में होते हैं तो उसकी पाबंदियों को आपने मद्देनजर रखना है। यानी आपका बाल नहीं टूटना चाहिए, आप मैल इस तरह साबुन नहीं जिस्म पे लगा सकते, मैल नहीं उखाड़ सकते, इसके अलावा कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर, कोई हैंड वॉश, कोई खुशबू वाला साबुन, व्हाट्सएवर, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। बाज़ इनमें जो भी हालत एहराम की पाबंदी है उनको मद्देनजर, और जो खवातीन ने गुस्ल करना है, इसी YouTube चैनल लर्न महमूद 1126 पे 18 एहतियाते खवातीन के गुस्ल की जो मिना, मुज़ल्लफ़ा, अरफात में, वो ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, वो भी आप लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। बहरहाल मर्द और खवातीन दोनों ने गुस्ल करना है, मिना में भी करें अगर मौका मिलता है, अरफात में तो पहुंचते जरूर गुस्ल करें, ठीक है, वो तो वहां तो ऐसे भी सुन्नत है, लेकिन आप जरूर गुस्ल करें मैदान अरफात में पहुंचते ही, मामलात को देखते हुए अगर आसानी हो तो, क्योंकि रश भी होता है, क्राउड भी होता है, और हो सकता है आप पैदल इतना सफर करके जाएं, मामलात को खुद आपने देख लेना है और वहां पहुंच के आपने लाजमी गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह ताला इबादत में भी लुत्फ रहेगा, तबीयत और सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक ग्लासेस और दूसरा फेस मास्क। जो ग्लासेस हैं ये हालत एहराम में आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, मैं इस पे कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरई मामलात हैं। मास्क तो बहरकैफ आप नहीं यूज कर सकते ना। बहरहाल ये दोनों चीजें आपने जब हालत एहराम में आप नहीं होंगे तब यूज लाजमी करें। ग्लासेस, सन ग्लासेस यूज करें, और मास्क जब आप हालत एहराम में नहीं है, यानी कि आप 10 जिलहिज्जा को जैसे ही बड़े जमरे पे कंकरी मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, हलक, आप हालत एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए हैं, तवाफ़ ज़ियारा के लिए मक्का जाएं या वापस अपने खेमे में आ जाएं,
उस पूरे दिन में, उससे अगले दिन 11-12 को आप सन ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं, आप मास्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप हालत हराम में है ही नहीं, उसकी पाबंदियों में है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए आप ये चीजें बगैर हालत हराम में जब हो, मर्द और खवातीन दोनों यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जब आप हालत हराम में नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मक्का में रहते हुए चूंकि तपश होनी है, बार बार लोगों ने उमरा भी करना है, बाहर भी जाना है, ज़ियारत वगैरह पे आगे पीछे मूव करते रहते हैं, दही का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। इससे इंशाअल्लाह ताला काफी हद तक आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। धूप में आगे पीछे आपने सफर करना है, दही वहां आसानी से मिल जाती है, हर शॉप से, हर होटल वगैरह से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो दही का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। बहुत सारे लोग दही इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वहां पे जाके आप दही जितना ज्यादा यूज करेंगे इंशाअल्लाह ताला उतनी आपकी तबीयत हशाश बशाश रहेगी और इबादत को आप परफेक्टली वहां पे मुकम्मल कर सकेंगे। बहरहाल ये चंद एक एहतियाती थी जो मेरे जहन में थी, इन पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफी हद तक आप गर्मी से बच सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने इस मरतबा मक्कातुल मुकरमा के मुख्तलिफ रोड्स पे, इवन मीना मुज़ल्लफ़ा अरफात की जो सड़कें, वहां पे वाइट पेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। इससे काफी हद तक तपश जहां पे आपने चलना है वो कम हो जाएगी। लेकिन बहरहाल गर्मी होती है, तपश होती है, ऑफ कोर्स क्राउड इतना ज्यादा रश होता है और बहुत सारे लोग इतने रश में पहली मरतबा सीधी सी बात गए होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गर्मी में इस तरह सफर करना, इस तरह घर से बाहर रहना, इसका तजर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, और उनमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैंने वहां पे देखा था वो ये होता है रैशेस वाला। मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं। रैशेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर 11-12 को वो शयातीन को कंकरियां मारना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आपने रैशेस के लिए जो बगैर खुशबू वाली क्रीम है, ऑयल है, व्हाट्सएवर, वो भी अपने साथ रखें। अल्लाह ना करे कहीं रैशेस वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी के साथ यूज करें। इसके अलावा आपने जो एहतियातें मैंने आपको अर्ज की हैं, पानी वाली, गुस्ल वाली, जूसेस वाली, छतरी वाली, ये सारी आपने इन पे अमल करें। आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफी हद तक गर्मी से बचत हो सकती है। बहरहाल आपने हज के दिनों में अपना बहुत ख्याल रखना है। जब आपने हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, अपने लिए दुआएं कीजिएगा, हमारे लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन लम्हात हमें भी नसीब फरमाए जब हम भी हालत हराम में जान में मक्कातुल मुकरमा जाएं। इसी तरह मीना, मुज़ल्लफ़ा और अरफात की बहारें देखें, फिर वहां से जान में मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।